अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम भाइयों की और हिंदू भाइयों को जय राम जी की और गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। मेरा नाम बाबू, ग्राम दसौली, पोस्ट ललौली, जिला फतेहपुर, यूपी। पिन कोड नंबर 212661। मेरा मोबाइल नंबर 7887245807। मेरी आधार संख्या 689400512621। जो मैं वीडियो वायरल कर रहा हूँ और जो कुछ दिखा रहा हूँ उसका पूरी हकीकत का वीडियो आप एकदम शुरू से अंत तक बना रहा हूँ। इसको जो कोई भी देखना, आप ज़रा गौर से सुनना, पूरा शुरू से अंत तक खुद समझ जाओगे कि क्या बोल करके और क्या है मेरे साथ हुआ है। वो सब चीज़ का मैं पता लगा लिया हूँ, क्योंकि जो मैं पहला वीडियो छोड़ा था उसमें भी समझ जाओगे और भी वीडियो छोड़ा उनमें भी समझ जाओगे। पर आधी मेरी वीडियो कोई काट धांस देता है, जो आधा लोग देखता है आधा नहीं देख पाता। पता ना देख क्यों क्या बोल, पर मैं यहाँ से तो पूरे वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या कहते हैं, मायावती अखिलेश यादव जब 2018 में गठबंधन हो गई थी, जो बता रहा हूँ कि कुर्रही गांव और बछौंधा और भुरने, ये बांदा जिला में ही तीनों गांव पड़ रहे हैं, एक साथ हैं। वहाँ पे एक नहर भी बह रही है, जो एक कुर्रही की तरफ को बह करके उसी से 3 फाना बनाई गई। एक भुरने को चला गया है, एक कुर्रही को, एक ना नहीं हो तो बछौंधा गया है। तो वहीं पे सुजावल बाबा की दरगाह बनी है और यहाँ पे मेरे गांव में दसौली में समझ लो कि उसी का ताजिया उठा करता है, वो जो इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है वहाँ। और ये इतना ही बताया काफ़ी सुनने के लिए आप लोगों को। जो क्या कहते हैं, इसने ना नहीं आ रहा, हाँ, ककराला गांव सेक्टर 80 नोएडा है, यूपी। तो ककराला का जो कुर्रही था तो ककराला का नाम उठा के दिया गया था, और जो भुरने गांव का भूड़ा दिया गया था सेक्टर 81। और क्या कहते हैं, भंगेल को बछौंधा बनाए थे। वो मैंने कल फाइल मंगा करके सारा कुछ चेक कर लिया हूँ। सैमसंग कंपनी में जो सैमसंग का प्लॉट है सेक्टर 80 में, वो 81 में, ग्राम भूड़ा के पास, नोएडा में ही। तो उस फैक्ट्री में ये सारा कुछ मेरा प्राप्त करने के चक्कर में थे। जो इन लोग सतका का डाले थे कि सतका डाल देंगे इसके गदा लोड या नहीं, तो ये भाग के जाएगा नहीं, बस इसको लेके आएंगे इसी कंपनी में, साले को गिरा के यहीं पे किसी लड़का का इसकी हड्डी पहना दिया जाएगा और इसको यहीं पे गड़ा दिया जाएगा। और गड़ुआ के एक ठो मंदिर बनवा के उसी में सबको बेलपत्ती फल फ्रूट हर चीज़ चढ़ाएगा, पूजा मेरी करेंगे। कोई समझ नहीं पाएगा। मेरी हड्डी किसी लड़का का पहना देंगे, उसका नाम श्री केशन था, वो तो बता ही दिया हूँ। छोटे लाल का लड़का था, गोगौली वाले का, जौन समझ लो इनका मूठ ये था। और जो गंधा नाला भंगेल और भूड़ा नोएडा में जो बह रहा है, तो गंधा नाला का मतलब उठा कर दे देंगे, क्योंकि नहर बह रही को रही और बछौंधा भरने के लिए, तो वही के बोल देंगे कि यहाँ का सारा कुछ धन था। और जो 14 ठो मसाने मेरे ऊपर सवार की गई थी टंकी के पानी से घोल करके पिला के, तो ये इनका मतलब ये था कि टंकी के पानी से जो मसाने कर दिए तो मसान द्वारा उसको मंगा लेते यहाँ को रही बांदा जिला से, यानी नीचे से उससे सुराग वो बना देती, वो नीचे नीचे घसीट के आ जाती पूरी जितनी दौलत थी। इनका मूठ ये था कि कहीं बाई चांस मायावती या अखिलेश यादव के पास छापा पड़ जाए तो ये माल कम से कम उनके पास निकल जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाएगी। जब भी वो कोरियर की जो फैक्ट्री सैमसंग कंपनी है ना, जहाँ पे मोबाइल बनते हैं, जो हम सोचे थे कि यही सैमसंग कंपनी का वाले मालिक से मिले रहेंगे और सारा कुछ हम दोनों गठबंधन होकर के, मायावती अखिलेश यादव, सोचे थे कि हम गठबंधन हो जाएंगे तो ये सारी जायदाद इस निकाल देंगे विदेश की तरफ, जो ये भी सेल हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को या किसी को पता पड़ भी जाएगा इस चीज़ का, तो बोल देंगे कि चलो सर, हमारे पास हमारे जितने कारखाने या कुछ भी इनके चल रहे हो नेता लोगों के, अखिलेश यादव के या मायावती जी के, तो वहाँ पे जब यहाँ छापा पड़ेगा तो वहाँ पे कुछ भूंजी भांग भी नहीं निकलेगी, तो इनका नाम ही नहीं आएगा। यही होगा, सब झूठ है साला, पता नहीं क्या कैसा है। इनका मैटर ये था, जो इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। और रही बात
जालिम जो सातों नारायणी का है, यहाँ फतेहपुर, यही फतेहपुर जो मेरा जिला लगता है यहीं का रहने वाला है। फतेहपुर सातों गांव पड़ता है, फिर नारायणी है जो सातों फतेहपुर का है। जो ये और हरिचंद भैया लाल का लड़का है, इनके साथ एक राजकुमार पिंटू नाम का लड़का है, और क्या कहते हैं बहुत से ऐसे बहुत लड़के हैं, इनके नाम अब पूरे इनके नहीं बता रहा, बस 2-3 जन इनके अभी नाम दे रहा हूँ। इन्होंने टंकी के पानी से वही चीज़ है घोल करके मुझे पिलाए थे जब ये वो 14 मसान मेरे ऊपर सवार थी कि मसान कह के मारा जाएगा, चाहे सारा चीज़ जाएगा। अब ये साधु बताएंगे, मायावती भी बताएगी, अखिलेश यादव भी बताएंगे, और जो करने वाले थे उनको तो मैं पकड़ ही लिया हूँ। और कुर्रही गांव कहाँ है, बछौंधा कहाँ है, और भुरने कहाँ है, और वो कहाँ ककराला, कहाँ भूड़ा, कहाँ भंगेल। धरती आसमान का फ़र्क है ना, क्योंकि गंदा नाला बह रहा है, उसका पानी कंदा है, तो सोचे थे कि कंदाहिली का अवसर निकल जाएगी कि कांदा तो है, कंदाहिली है, और कोई समझ नहीं पाएंगे इनकी। तो मैं माँ चौथ के अभी हाथ में दे रहा हूँ। बस ये मेरा वीडियो देखो जितने जल्दी हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने बंदे भेज करके मुझे अपनी अंडर में ले सकते हैं, जो मुझसे पूरी शुरू से अंत तक ये महाभारत इनकी सुन सकते हैं। इनका काला चिट्टा बहुत जल्द सामने आने वाला है, क्योंकि इनसे उछले थे कि नीलम ज्योति जो है तो विशंबर प्रसाद निषाद का भांजा कह रहा था, नीलम ज्योति मुझे अपने घर बुला करके मुझे उससे बोली कि अपने कपड़े वपड़े फाड़ लिए और कह रही कि मेरी इज्जत पे हाथ लगाया है, ये है वो है। यहाँ पूरी दसौली में बरगत्तरे खड़ा होकर के बोल रहा था नाग बाबा की चौरी के पास। मैं कुछ नहीं बोला था, मैं कहूँ कि इनसे अभी क्या मैं मुँह लगूँ, इनकी तो मैं असलियत हकीकत बताऊँगा जब सामने आएगी। अभी पहले इनसे अच्छी तरीके से पूछ तो लूँ। इसी वजह से ये मुझसे मिल ना रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम नेता लोग हैं, इस भोसड़ी वाले को मार के फेंक देंगे। पर अब मैं इनको कह रहा हूँ भोसड़ी के जुकुस उखाड़ना है, जितना मेरे साथ किए हैं जो करने वाले थे। अब ही बचले, इनकी माँ दूध पिलाया है तो असील भोसड़ी का यदि इमाम हुसैन का ही बेटा होगा, यदि स्वयं अल्लाह ही जैसा अवतार होगा तो इनका भोसड़ी का इनका धूल चटा दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे नेता नहीं, चाहे नेता का बाप हो भोसड़ी का कोई। मैंने इनका कुछ लिए होता, यदि ऐसे मेरे साथ कुछ करते तो मुझे अपने दिल में ऐसा कुछ नहीं लगता। पर रही बात जब मैंने ये सब कुछ ये मेरा था, तो ये भोसड़ी के मुझसे ऐंचने के लिए इतनी बड़ी महासभा क्यों चले? कम से कम एक बार तो बताते, मैं ऐसे इन लोगों को दे देता। मैं इनसे 1 रुपया भी नहीं लेता, क्योंकि ये जनता के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था। पर अब ये भोसड़ी वाले को एक ठई झांट का बाल नहीं दे सकता, अपने सर का यानी बाल तक नहीं दे सकता, ये मेरा वादा है। इनसे भोसड़ी के इनसे मार के ले लूँगा जहाँ पे रखे होंगे, और वो तो सब मैं कुछ पकड़ ही लिया हूँ। जो इन्हें निकालेंगे मैं खुद खड़ा होकर निकलवाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा ज्योतिष मैं खुद हूँ। कहो तो ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, और जिस वक्त आऊँ मुझसे सब चीज़ पूछ सकते हो। और इसके आगे क्या है मैं शुरू से अंत तक ये पूरी बात बताए दे रहा हूँ। इसी कारण से अभी इतना ही पकड़ में आया है, और पकड़ूंगा जब मैं फिर बताऊंगा। और कौन कौन आदमी रहे वो भी पकड़ लूँगा बहुत जल्द। लो ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ, और सुनना गौर से शुरू से अंत तक भाई। बस चाहे जितना बड़ा नेता होगा भोसड़ी का, चाहे जितना बड़ा यहाँ का कोई भी होगा, वो बचेगा नहीं पानी का बूढ़ा मुझसे। यदि मुझे मार देते तो हो सकता था कि बच जाते, पर अब मैं जिंदा हूँ, तब इनकी भोसड़ी वाले की किसी की दम नहीं है जो मुझे अब मुझसे ही बच लें, जब तक मुझे सबूत और हर चीज़ दे नहीं देंगे। ये मेरा वादा है इन लोगों से।